मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हां, यह सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे। तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हां मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो, ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैट साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग? वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवाकर। आइए, आपकी डेस्टिनी है।
आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मान आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे। और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती। हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बन चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और ये चीजें यह फील करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके सर्क पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की, आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी। जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? आपको लेकर के अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी,
मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डेड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। यह कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है। जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही हैं, उन्हीं का सब कुछ है। मेरा कुछ नहीं है जो वह देंगे, मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इन डिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं,
बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं। आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है। यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था। लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है।
यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब यह पीले रंग में आता है, और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। के बीच एक वाचा है
और दिव्य उद्देश्य ने आपको चुना। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेते हैं, आप इसे एक बार जश्न मनाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नए सीजन की दहलीज पर खड़े होते हैं। यह केवल संक्रमण का समय नहीं है, बल्कि आपके और आपके बीच के ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र पुनर्मिलन है, और आप और आपके बीच के निर्माता के बीच, और उच्च उद्देश्य जो कि इस नए सीजन के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि यह भी नहीं है कि यह कुछ भी है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय को न केवल आपके स्वयं के भाग्य को आकार देगा, बल्कि आपके द्वारा की गई आत्माओं को भी प्रभावित करेगा। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहराई से पवित्र और आवश्यक मेरे प्रिय को समझें कि आप इस ब्रह्मांड में एक एकांत नहीं हैं। आप एक पवित्र और शानदार योजना का एक अपूरणीय हिस्सा हैं, जो इस योजना को पूरा करने से पहले ही देख सकता है कि आपकी आंखें दुख और विजय सभी इस योजना के भीतर एक गहरा उद्देश्य रखते हैं। और वास्तव में इसकी गहराई को समझने के लिए आपको अपने दिल को पूरी तरह से विश्वास और विश्वास के साथ पूरी तरह से जीना चाहिए। मेरे दिव्य मार्गदर्शन में इस योजना के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है, जो यह समझने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है कि सब कुछ एक कारण के लिए होता है, और यह सब करने के लिए कि आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं कि मैं एक बड़ा उद्देश्य बना सकता हूं, और यह एक बड़ा उद्देश्य है कि मैं पूरी तरह से काम कर सकता हूं। अतीत में आपके द्वारा किया गया हर निर्णय आपके लिए उस तैयारी का एक हिस्सा रहा है, जो आपने आपके लिए सीखा है, जो आपने महत्वपूर्ण सबक में सीखा है, जो आपने कठिनाइयों के माध्यम से विकसित किया है, और अब आप अपने जीवन में इस दिव्य योजना की पूर्ति को देखने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर की दिव्य प्रकृति, और अब मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर पल आप इस रास्ते पर चलते हैं, जो आप आपके लिए तैयार किए गए योजना की पूर्ति में रह रहे हैं। इस यात्रा पर मेरे प्यारे बच्चे को याद रखें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हर चुनौती के माध्यम से आपके साथ घूम रहा हूं, और जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में आपको मार्गदर्शन करते हैं वे केवल महान शक्ति के प्राणी नहीं हैं, बल्कि लाइट में वफादार दोस्त ब्रदर्स कभी भी अपने बोझ को साझा करने के लिए तैयार हैं, और आपको अधिक स्पष्ट रूप से आगे की राह को देखने में मदद करते हैं। यह पवित्र घटना केवल एक ऐसा क्षण नहीं है जो आपके जीवन में एक समय है जब आपकी आंखें आपके दिल का विस्तार करती हैं, और आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप किसी भी चीज से अधिक नहीं हैं। आप उस समय से अधिक हैं जो आप कभी भी इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज को नहीं समझेंगे। अपने सच्चे भाग्य में कदम रखने की तैयारी एक खुले दिल के साथ विश्वास के साथ रहते हैं, और ब्रह्मांड ला रही सभी चमत्कारिक चीजों को गले लगाओ आपके लिए। इस क्षण के चमत्कार न केवल आपको बदल देंगे, बल्कि दुनिया को भी बदल देंगे, और आप उस अंतर को बनाने के लिए एक होंगे जो मेरे प्यारे बच्चे को आप एक पवित्र मौसम में खड़े हो रहे हैं, चमत्कार के एक मौसम में। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, नियत समय आ गया है जब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और लंबे समय तक यह देखने के लिए यह आ गया है कि यह वह क्षण है जब आपके सामने हर बंद दरवाजा खुल जाएगा, और जो रास्ते एक बार अस्पष्ट लग रहे थे, अब तक कि आप पहले से कहीं ज्यादा आसान और आसान हो जाएंगे। इससे पहले कि आप अपने जीवन में उन चीजों को देखेंगे जो आपके दिल में है, जो आपको लगता है कि आप एक बार नहीं थे, जो कि आप एक बार हो सकते हैं, जो आप हमेशा के लिए हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप एक बार यह नहीं सोचेंगे कि आप अपने दिल में हैं, कि आप प्यार करेंगे। उलझन, और आप सवाल कर सकते हैं कि आपके आस पास क्या हो रहा है, यह सोचकर कि चीजें किस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे भरोसा करता हूं कि मेरे लिए, मेरे द्वारा विश्वास करने के लिए मेरे पास विश्वास है कि यह आपके लिए आज्ञाकारिता में चल रहा है। यह आपकी आज्ञाकारिता है, और मुझ पर विश्वास है कि आपके जीवन में आशीर्वाद के सभी दरवाजों को अनलॉक करने की कुंजी है। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि आप केवल एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए हैं। जीवन की यात्रा, ये चमत्कार केवल दिखाई नहीं देंगे और गायब हो जाएंगे। वे निरंतर परस्पर जुड़े हुए होंगे, जो आशीर्वाद, उपचार और बहाली से भरे एक लंबे मार्ग का गठन करेंगे। ये चमत्कार न केवल भौतिक रूप में प्रकट होंगे, बल्कि आपकी आत्मा की बहुत गहराई को छुएंगे। जिस तरह से आप अपने जीवन के बारे में काम करेंगे,
यह नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपने जीवन के हर पहलू में दिव्य हस्तक्षेप का गवाह बनेंगे, जो असंभव घटनाओं को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यह ईश्वर के प्यार का चमत्कार है जिसे आप पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे अपने दिल के साथ महसूस कर सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझेंगे, और यह महसूस कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएगा कि मैं अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकता हूं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं। शरीर अब एक बोझ नहीं होगा। मैं आपको नई शक्ति ऊर्जा प्रदान करूंगा ताकि आप स्वस्थ